अब तर मुल्की हालात ने पाकिस्तानी नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि इकदामात के बावजूद इंसानी स्मगलिंग में मजीद इजाफा हो रहा है। इंसानी स्मगलर्स पहले से ज्यादा मुतहरिक होकर काम कर रहे हैं, जबकि नए रूट्स समेत दीगर गैर कानूनी हथकंडे भी आजमा रहे हैं। सादा लोह नौजवानों को लूटने वाले जाली और गैर कानूनी ट्रेवल एजेंट्स और एजुकेशन कंसल्टेंट्स के खिलाफ FIA ने खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। उम्मत अखबार को FIA ज़राए से मालूम हुआ कि अगर कोई ट्रेवल एजेंट बैरून मुल्क जाने के उम्मीदवार से मुकर्ररा फीस से जायद वसूल करे तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर इमिग्रेशन की ज़ेर दफा 222A के तहत मुकदमा कायम हो जाता है। अगर कोई एजुकेशन कंसल्टेंट बगैर लाइसेंस के ट्रेवल एजेंट की हैसियत से या ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स की तरह शहरियों से पासपोर्ट वसूल करके और फीस लेकर बैरून मुल्क भिजवाने के मराहिल तय करे तो उस पर ज़ेर दफा 22B के तहत इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा कायम हो सकता है, जिनमें 7 से 14 बरस कैद की सज़ा और लाखों रुपए जुर्माने भी होते हैं। इसके साथ ही ऐसे मुलजमान पर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इमिग्रेशन और पासपोर्ट एक्ट के साथ ही PPC की ज़ेर दफा 420 की कार्रवाई भी मुकदमात का हिस्सा बनाई जा सकती है। इसी तरह अगर किसी एजेंट के जरिए जाने वाले शहरी जाली या मशकूक दस्तावेजात पर सफर करता हुआ गिरफ्तार हो जाए या डिपोर्ट होकर वापस आ जाए तो ऐसे शहरियों को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जाती है। लेकिन अगर अब एजेंट कसूरवार साबित हुआ तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। FIA ज़राए की बकौल इन चारों मुतल्लिका कवानीन की दफात के तहत अगर गैर कानूनी एजेंटों के खिलाफ भरपूर किस्म के मुकदमात बनाए जाते रहते तो बहुत पहले ही इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इदारे की रिट कायम की जा सकती थी और अब तक हजारों शहरियों को उनकी जमा पूंजी से महरूम होने और सजा भुगतने से भी बचाया जा सकता था। हालिया अरसे में लीबिया और यूनान में कश्तियों के हादसों में सैकड़ों पाकिस्तानियों के डूबने के वाकयात सामने आने के बाद हुकूमत की हिदायत पर FIA की जानिब से ऐसे जाली एजेंटों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ तेज की गयी, जो कि शहरियों को पहले विजिट वीजों पर लीबिया, तुर्की और ऑस्ट्रिया के अलावा अफ्रीकी ममालिक लेकर जाते हैं। इस वक्त काम करने वाले गैर मुल्की एजेंटों में ज्यादातर ऐसे नाम नहाद एजुकेशन कंसल्टेंट भी सरगर्म हैं, जो खुसूसी तौर पर नौजवानों को एजुकेशन वीजों पर मुख्तलिफ ममालिक भिजवाने के सुहाने ख्वाब दिखाकर लाखों रुपए बटोर रहे हैं। ये कंसल्टेंट तमाम के तमाम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास शहरियों से पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात वसूल करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। इसी तरह से कई ऐसे मौसमी ग्रुप भी सरगर्म हो चुके हैं, जिनके राब्ते यूरोपीय ममालिक और अफ्रीकी ममालिक में मौजूद बाज ऐसे पुराने पाकिस्तानियों से हुए हैं, जो कि बाज मशकूक कंपनियों और इदारों के नाम पर वर्क परमिट वगैरह दिलवाने का झांसा देकर नौजवानों से लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। ऐसे ग्रुपों की जानिब से नौजवानों को दिए गए सफरी दस्तावेजात पर जाने वाले दर्जनों शहरी या एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए या फिर उनको बैरून मुल्क से वापस डिपोर्ट कर दिया गया, और जो बैरून मुल्क पहुंचने में कामयाब भी हुए उन्हें जिन शराइत पर बुलाया गया था वो तनख्वाहें और कंपनी मुराद नहीं मिली, बल्कि फिर उन्हें दूसरे काम तलाश करने पड़े या फिर अपने घरों से मजीद रकूम मंगवा कर दूसरे मुल्कों की जानिब गैर कानूनी तौर पर सफर करना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।